अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए आज इंशाअल्लाह आखिर का फॉर्म 10 पढ़ेंगे हम। और अभी तक जो हमने बात पढ़े हैं तो उसमें ये आखिरी आता है। 9 वाला इसलिए लेते हैं हम क्योंकि सिर्फ उसके अंदर औलाद यानी कि रंगों के नाम बहुत कम इस्तेमाल होते हो, तो ये इस्तेफाल है। इस्तेफाल तो देखिए आपको सामने देखने से नजर आ रहा है, फाला के सामने 3 हर्फ ऐड कर रहे हैं, हमज़तुल वस्ल, सीन और ता। दरअसल 2 ही वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन पढ़ने की आसानी के लिए हमज़तुल वस्ल इस्तेमाल। तो 3 एक ही फैमिली के हैं, इल्तियाल, इफ्तियाल और इस्तेफाल। इस्तेफाल बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। बताओ, तो ये मुकम्मल आपके सामने वर्ड्स की लिस्ट है, आप इसको सेव कर लीजिए। आपको पूरा खुलासा भी दे दूंगा मैं आज। तमाम चीजें इसकी जो है कल जो पूछ रहे थे आप हिसाब से आप रिटर्न में पूरा मटेरियल में आपको अभी के अभी सामने कर। तो ये इस्तेफाल है। भाग इस्तेफाल में फेल माजी में पा कलिमा से पहले हमज़तुल वस्ल, फिर उसके बाद सीन, उसके बाद ता इजाफा किया जा सकता। और ये पहचानने में भी बड़ा आसान है क्योंकि इसके पहले 3 लेटर है, इसका समझ में आ जाता है। इसके पहले हमने इंफियाल में पढ़े थे तो इन लगा होता है, और इफ्तियाल में भी अलिफ और ता। पहचानने में बड़े आसान है। तो इसका सबसे अहम इस्तग़फ़ार है, इस्तग़फ़ार, इस्तक़बाल, ये हम रोज इस्तेमाल करने के वर्ड्स हैं। इस्तक़बार, इस्तेहकाम, ये उर्दू में बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसके अंदर 2 ही खुसूसियात है, तकरीबन एक ही खुसूसियात है, लेकिन दोनों को नाम इसलिए दिए है कि किसी से कोई चीज तलब करना यानी डिमांड करना, या किसी से कोई चीज चाहना, खुद के लिए चाहना। और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो हम तलब कर रहे हैं मग़फ़िरत, तौबा, इस्तिग़फ़ार, बख्शिश। ठीक है, इसका एक ही काम है, बाकी कोई काम नहीं करता। ये कोई भी चीज मांगता है। तो इसमें कोई ऐसी लंबी बड़ी थोड़ी चीज पढ़ने की नहीं है। इसमें गफरा से देखिए, गफरा ये कॉमन है। गफरा का मतलब है उसने बख्श दिया, और इस्तग़फ़ार का मतलब बख्शिश के लिए मांग कर दी। नसरा उसने मदद किया, इस्तनसरा उसने मदद मांगा, कामा वो खाया, इस्तामा उसने खाना मांगा। इसमें सारी चीज हासिल करने का है, मांगने का है। तो 2 चीज आप अच्छी तरह से नोट करके, तलब करना बोलो, तो तलब करना, डिमांड करना, कोई चीज डिमांड करना यानी कि प्लीड करना। अल्लाह ताला से कोई चीज मांगना है तो प्लीड करना है। प्लीड का मतलब आप उसको गिड़गिड़ा कर मांगना, और कोई चीज किसी से चाहना। इसका पूरा खुलासा इतना ही, मांगना या कोई चीज चाहना। तो देखिए, इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़रा, यस्तग़फ़िरु, इस्तिग़फ़ार, ऐसा बनेगा। मज़दर जो है इस्तग़फ़ार होता है, और इस्मुल फ़ाइल होगा मुस्तग़फ़िर और मुस्तग़फ़र, 2 ही होता है। आप जब इस्तेमाल करते हैं, किसी का वेलकम करते हैं, तो यही वर्ड है इस्तक़बाला, यस्तक़बिल, इस्तक़बिल। अगर आप फेल अमर करेंगे तो इस्तक़बिल, इस्तक़बाल,
मुस्तकबिल और मुस्तकबल। इस्तेमाल बोलते हैं ना, इस्तेमाल, यस्तामिल, इस्तामिल और इस्तेमाल। ये इसकी गर्दाश्त। इस्तफाला, यस्तफाला, देखो, इस्तफाला, इस्तफाला, इस्तफालो, इस्तेफालत, इस्तेफालता, इस्तेफालना, इस्तेफालता, इस्तेफालतोबा, इस्तेफालतुम, इस्तेफालती, इस्तेफालतोबा, इस्तेफालतुन्ना, इस्तेफालतो, इस्तेफालना। और यस्तफिलो, यस्तफिलाने, यस्तफिलोना। तो बिल्कुल सेम, गर्दान में भी कोई फर्क नहीं, चेंजेस कुछ भी नहीं इसमें। अब इंपॉर्टेंट चीज नोट करते चलिए, मैं कुछ, हाँ ये है इंपॉर्टेंट, इसका जो है सरसगीर, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तिगफारन फहुवा मुस्तगफिर, मुस्तगफिरा युस्तगफिरु इस्तिगफारन फहुवा मुस्तगफरुन, इस्तगफिर ला तस्तगफिर। मैं आपसे फिर से अर्ज करूंगा कि ये पूरे के पूरे जो मैंने 8 बाब लिखाए हैं, उससे पहले फॉर्म 1 के 6 बाब लिखाए हैं, आप उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसकी म्यूजिक कानों में बिठाइए, उससे आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी। तो हाफिज साहब ने कल आपको जो है इसके सांचे वाचे सब लिख के दिए, फिर भी मैं आज आपको पूरे सांचे देता हूँ, प्रिंटेड सांचे देता हूँ, आप लिख के रख लीजिए। और पूरे बाप का खुलासा एक साथ कर लेंगे हम, पूरे एक साथ सांचे ले लीजिए आप। हाँ ये देखिए, अब अभ्यास से आप जो है सेव करना शुरू कीजिए इमेजेस। मुश्तरका 8 सुलासी मजीद की अब्वाब की मशक़ें, 8 अब्वाब मजीद की थी, और एक बाब जो है सुलासी मुजर्रद। ये आप सेव करिए। हाँ ये देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, सुलासी मजीद की किसे कहते हैं और उसके बाद क्या क्या। ले रहे क्या आप, नोट कर रहे हैं क्या इसको? जी सर, कर रहे। हाँ, ये मैं भेजूंगा भी आपको, तमाम चीजें आपको भेजने वाला हूँ मैं, तालीलात का भी आपको भेजना है, कल तक पहुंच जाएगा आपके पास। हाँ ये बहुत ही अहम चार्ट है, ये चार्ट आपके पास प्रिंट कर कर आप एक काम कीजिए, इसका एक प्रिंट आउट लीजिए, और आपके पास जो मुसहफ है, मुसहफ कुरान की कॉपी है, उसमें पीछे ये रखिए। जब भी आपको कोई मुश्किल आते हैं, ये देख के समझ में आ जाएगा आपको क्या है। तो देखिए, फॉर्म 1 में बाबनून फा जा सा हा सा, फरदाना शेख, नसरा यंसुरु, फतहा यफ्तहु, दरबा यदरिबु, सबिया यस्माउ, हसीबा यहसीबु, करुबा यसरुब। ये हो गया हमारा सुलासी मुजर्रद। और यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे मैंने वही ट्रेंड में लिखा, पहले इफाल लिया हो नंबर 4, फिर आया तफील, फिर उसके बाद मुफाला, फिर तफाउल, फिर तफाउल, फिर इल्तियाल, इफ्तियाल, इस्तिफा, और उसके माजी मुदारे भी यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको ये 3 चीजें आ जाएगी, ये एक चार्ट आपके इंडेक्स खोल के इस्तेमाल करो। जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पे खुसूसियात का चार्ट, ये एक चार्ट प्रिंट करके रखना है आपको, तो खुसूसियात में भी आपकी परेशानी नहीं होगी। निशानियां, बाब इफाल में हमजतुल खता आता है, वहां सामने लिख दिया मैंने, हमजतुल खता एक्स्ट्रा लेटर है, अब उसको सीधी लाइन में पढ़िए, हमजतुल खता इस्तेमाल करके फाला लगाएंगे तो इफाल नाम है उसका। देखिए ये मस्दरी नामा है, हाँ ये पहचानने के लिए लिखे बाब इफाल। और इसके साथ से आपको मालूम अस्लम युस्लिम इस्लामन, अच्छा ये मुतादी है, एक बार भी काम करता है। उसके बाद में आ रहा है बाप तफील, उसके अंदर आता है फाअला,
अब इसके बाजू में साचे जो हाफिज साहब ने लिखे थे वो नुमाइंदे जो है वो लिख लीजिए, या फिर मेरे पास आगे मैंने बनाया वो देखता हूँ, देखा तो देखता हूँ। कफील मुतादी है, तसलसल तदरीज से काम करता है, शिद्दत से काम करता है, मुबालगा। ये बहुत बहुत आसान जाएगा आपको, क्योंकि देखिए जी 8-15 सर। दिन में आप भूल जाते हैं इसको। ये रखने के बाद में आप अपने मुस्कुट में रखिए और रखकर इसको देखा कीजिए, जब भी कोई वर्ब आएगा तो ये आपको कनेक्ट करके डिक्शनरी देखने के लिए भी बहुत काम है। जी उसके सर, बाद माशाल्लाह जी। हाँ, मुफाअला। माशाल्लाह सर, बहुत मुख्तसर मुफीद सारी चीजें हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बीमारी है सब करने के बाद। तो वहां पे देखिए एक अलीफ ऐड हो रहा है, तो मुफाअला के अंदर क्या होगा, जाहजा। फिर उसके बाद आ रहा है तफाअला, ठीक है, फिर तफाउल, फिर आप देखिए इसमें ता ज्यादा है और उसमें एक लेटर टकरा रहा है, तो सबको सामने इंट्रोडक्शन दिए कि एडिशन क्या हो रहा है। राइट हैंड पे जो देखे जा रहे हैं कितने हर्फ ऐड हो रहे हैं दिख रहे हैं, पहले 3 में एक एक ऐड हो रहा है, उसके बाद 2-2 हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में एक आ रहा है जिसपे 3 हो रहे हैं, इस्तेफाल। अब यहाँ पे देखिए मैंने ग्रुप बनाया है सबके, फाअला युफाइलु, फाअला युफाइलु, अफअला युफाइलु। ये हो गया एक ग्रुप जो है 2-3-4, 2-3-4 ग्रुप 1। 3 ग्रुप बना लो, आपको बड़ा आसान जाएगा पढ़ने के लिए। हाफिज साहब ने आपको यही बोले थे पहले 3 का एक ग्रुप बनाओ, फिर बाद में आ जाएगा तफाउल और तफाउल, ये 2 हो जाए। फिर पूरे इन वाले 3 ला लेना, इंफियाल, इफ्तियाल, इस्तिफा। ये जो नीचे के 3 दिख रहे हैं, इन आ रहा, सब में जेर आ रहा है, तो आपको याद करने में आसानी है। फिर से बोलिए, पहले क्या आ रहा है, तफील, फाअला, फिर फाअला, मुफाअला, फिर अफअला, इफाल। ये तीनों मिलकर हो गया 2, 3, 4। बाजू में उर्दू में लिख के दिया है मैंने पूरी इंफॉर्मेशन। इसके मुजारे के अंदर ऐन कलीमे पे जेर होता है और अलामत मुजारे पे पेश होता है, ये याद रखने की चीजें। अब ये जो दूसरा ग्रुप है तफाअला और तफाअला, इसके अंदर ता से ऐड हो रहा है और ऐन कलीमा पे टकराव हो रहा है, फिर बाद में ता ऐड हो रहा है, ऐन कलीमे से पहले एक अलिफ आ रहा है, और ये जबरू भाई ये सब नंबर आते हैं। और ये जब 4 की जगह 5 हो जाते हैं तो अलामत मुजारे का पेश चला जाता है और आइन कलीमे पे जबर आना शुरू होता है। ये छोटे छोटे चीजें बाजू लिख के रखो आप, आपको हमेशा काम में आएगी। और यहाँ पे इंफियाल, इफ्तियाल, इस्तिफाल। इंफियाल आप पढ़ चुके हैं, गया फुट गया, गया फुट गया। और इफ्तियाल जो है खुद गर्जी करता उन्हें मेरे को होना, मेरे को होना। और इस्तिफाल डिमांड करना। ऐसा शॉर्ट में आपकी कहानी बना के बाजू लिखिए। तो ये बहुत आसान है, आपको बहुत डिटेल में दिए हैं, बहुत आसान है, और मैं नोट्स दूंगा तो इससे भी ज्यादा डिटेल होगी। ये देखिए पूरा जो है दिमाग में, जब नए बच्चे रहते हैं ऐसा दिमाग में चक्कर आती है उनको, तो ये इसको तरीके से दिमाग में एक कहानी की शक्ल में आप लोड कर लीजिए, ठीक है। और भी कुछ है तो देखता मैं। हाँ, ये देखिए भाई, ये और एक डिटेल में दिया है आपको उर्दू के वालों के वास्ते क्या क्या खसूसियात है। देखिए, इफ़आल, अफ़अला युफ़इलु, लाजिम को मुतअद्दी बनाता है, मुतअद्दी को मुतअद्दिगर बना। ठीक है, आपके लिए डिटेल हो गया, ये नोट कर लीजिए। वो 3 का ग्रुप, 2 का ग्रुप और 3 का ग्रुप, 3, 2, 3। ये एग्जाम्पल के साथ भेजता मैं आपको, मशक़ करने के लिए इजी हो जाएगा। मैं कंप्लीट बना के दूंगा। सर जो उर्दू में दिए आपने सब बाप का, वो इंग्लिश में है रोमन में? दिया ना बेटा, पहले तो बताया ना इंग्लिश का। तुम किधर रहते, पहले तुम वही किया, रोमन में दिया ना मैंने। अच्छा, तुम्हारे पास में
वो मेरी किताब जो है डाउनलोड करेंगे ना। हेलो। जी जी उसके अंदर जाइए, उसमें दो हिस्से करे हुए किताब के। पहले हिस्से में क्या है, नाव है, दूसरे हिस्से में सर्फ है। सर्फ जाइए, खोलिए, ये पूरा डिटेल दिया हुआ रोमन में दिया, जी जी ठीक है। एग्जैक्टली। मुकम्मल बहुत डिटेल में दिया है वो किताब में कि इतने चार्ट के आपको चक्कर आते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक हम यहीं बंद कर देंगे। और अब इसके ऊपर रह जाती बात, आपको 2-3 काम करना है। पहला काम क्या करेंगे बोलिए, पहला काम क्या करेंगे बोलिए। टेबल याद करेंगे अच्छे। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये जो मैंने सब सगीर की जो टेबल्स दिया हूँ, वो आपको एक बार जमा करके एक साथ देता हूँ, तो फिर से कल भेजता हूँ। वो साथ रखना और उसको याद करते हैं। ये टेबल्स ऐसे जो है ना, खाने वाले में ना, पूरे 8 जी के 8 ये, और टॉम 1 के 6, 8 और 6 14। उनको सुबह दोपहर शाम 3 गोली ली, जैसा पढ़ना उसको, सुबह दोपहर शाम। बीमारी हटाने को गोली खाते ना, वैसा इनको पढ़ना। याद नहीं करना, पढ़ते जाना, जोर से बुलंद आवाज से पढ़ना, वो खुद ही याद हो जाते हैं आपको। समझे आप? तो पहला काम करना ये लेके करना। दूसरा काम करना, ये जो दिख रहा है यहाँ पे इस्तग़फ़ार, ये नुमाइंदा है। जैसा हमने पहले लिए थे, बाप तफील में लिए थे अल्लमा, फिर उसके बाद भी लिए थे ताल्लमा, फिर असलमा। ऐसा सबके एक चीज मैंने आपको दिया है, वो सबको एक जगह करो और उसको याद करो। वो याद करने से वो उसके जो मजदरी नाम है ना, याद नहीं रहते। ऐसा इसका नुमाइंदे का नाम याद रखो। समझे आप? नहीं, मेरी बात समझ में आ रही क्या हम लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, समझ जी गया। अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए। क्योंकि जब टॉपिक शुरू करता हूं मैं, तो पहले आपको सांसा देता है। जैसा मैंने ये सांसा दिया, ये सांसे की गर्दान के साथ दिया ना मैंने हर एक को, वो सांसा देख लेना पहले। ये यहाँ सांसा है, इस्तफ़ाअला। अब इसके ऊपर इस्तग़फ़ार रखने का और उसको याद करने का। और मेरी एक बात हमेशा याद रखो, एकदम से तमाम चीजें किसी को भी नहीं आती, हमको भी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे पढ़ के कर करके आता है। तो उससे मायूस नहीं होना, उसको पढ़ते जाना। और जब कुरान में इस सब किसी का भी आपको सामना होगा, तो फिर उसको वहां रुक जाना, रुक कर जाके देखना कि ये कौन सा बाब है, कहां से आ रहा है, ये कैसा पढ़े हुए थे हम लोग। तो आप खुद निकाल लेते माइनर से, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, समझे। और जब हमारा क्लास खत्म होगा, तो ये मेरे 4th बुक में रहेगा, ये तो बुक नंबर 4 रहेगा, गुजारे की किताब में ये रहेगा, पूरा मुकम्मल रहेगा। जितना डिटेल मैंने बनाया उतना पूरा डिटेल उसमें डाल दूंगा मैं। इसके अंदर हर चीज रहेगी, आप निकाल के रेफर कर लेना उसको। और इसके अलावा एक सेपरेट, मैं 2 फाइल सेपरेट भेजूंगा आपको। वो एक फाइल रहेगी तालीलात की, और एक फाइल रहेंगी गैर सही अफवाल, हफ्ता अक़साम। वो 2 फाइल अलग से बना के अपने पास रख लेना, ठीक है। जी सर। चलो, और कोई भी चीज में अगर आपको रह गया इधर उधर का, तो फिर मेरी किताब, जो पहली किताब है जिसका नाम हिदाया है, उसमें तमाम चीजें करके दिया है। थोड़ा डिटेल इतना नहीं है, लेकिन उसमें भी पूरी चीजें हैं। और वो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए रोमन में उसीलिए लिखा है, क्योंकि मैंने सेकेंड टाइम जो लिखा है किताब विचार, वो प्योर इंग्लिश में लिखा हो। उर्दू जहां पे जरूरी वहां उर्दू डाला, वरना पूरा अंग्रेजी में है। लेकिन हिदायत जो है आपको रोमन इंग्लिश में है, तो आपकी जो रोज की उर्दू की सादी उर्दू जो रहती है, जो हम हिंदुस्तानी उर्दू इस्तेमाल करते हैं हल्की वाली, वो उसमें है। तो आपके बेहतरीन काम का है, जो उर्दू नहीं जानते उनके लिए। और भी मेरा नाम, मेरा फोन नंबर आपके पास रहेगा, कि क्लास खत्म हो जाए या जो भी हो जाए, कोई भी चीज चाहिए, आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे कॉल या फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मटेरियल चाहिए आप बोलेंगे, मैं आपको उसी टाइम भेज दूंगा, बेफिक्र रहिए। मैं आपके बैकअप में हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, उर्दू में चाहिए हमको भी। हाँ, उर्दू में अ, देखिए, जी जो सर, इंग्लिश उर्दू। वाला जो मटेरियल है, उसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों भी है। जहाँ उर्दू जरूरी है, वहां उर्दू है। उर्दू का डिपार्टमेंट हाफिज साहब के पास,
اردو کچھ بھی چاہیے تو حافظ صاحب سے مانگنا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انگلش ٹھیک کا اور رومن کا چاہیے تو میرے کو کانٹیکٹ کرنا. تو چلیے یہاں رکتے ہیں ہم لوگ, اور آپ لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں میں. یہ بہت ہی اہم ترین ٹاپک آپ لوگوں نے بڑے صبر تحمل کے ساتھ پڑھے ہیں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. لیکن میں پھر سے آمین آگاہ کرتا ہوں آپ کو کہ اس کو دیکھ کر پھینک نہ دینا, وہ ایک ساتھ نہیں آتا, اس کو بہت بار دیکھنا پڑے گا, کچھ چیزوں کو لکھ کے دیکھنا پڑے گا. لیکن سب سے بہترین ہے کان کا اس کے اندر استعمال ہے. جتنا آپ گھمائیں گے اور وہ میوزک آپ کے کان میں جائے گی, علی پینڈ ہونا تو استفال ایسا سمجھے نا, مفاعل ایسا آواز سے پڑھنا, اس سے آپ کو بڑا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا. جی سر انشاءاللہ جزاک اللہ خیر کثیرہ. لیکن میں پڑھا کے بھاگنے جا رہا ہوں, آپ جب چاہے کبھی بھی چاہو مجھ سے فون کر سکتے, بات کر سکتے. یہ خیال اتنا ہی رکھنا کہ رات کو نہیں کرنا فون, رات کو جی سر فون میں انشاءاللہ. لیتا نہیں. جی جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اس سے بھی دیکھو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. الحمدللہ ثلاثی مزید فی کے 8 باب ہم نے کمپلیٹ کر لیے. یہ ایک سلائیڈ ثلاثی مزید فی کے پورے باب کا خلاصہ ہے. فعل فعل فاعل افعل تفعل تفاعل انفعل افتعل, اور یہ جو رنگ والے ہیں افعل اور استفعل, یہ پورے 8 باب ہے. اس میں سے یہ ایک جو فارم 9 جو ہے اس کو چھوڑ کے وہ باقی کے پورے 8 باب جو قرآن میں استعمال ہوئے جو ہم کو پڑھنا ہے. سب سے پہلا ثلاثی مجرد فرزانہ شیخ یا پھر فیضان شیخ, اس کے بعد فارم 2 باب تفعیل, فارم 3 باب مفاعلہ, فارم 4 باب افعال, فارم 5 باب تفاعل, فارم 6 باب تفاعل, فارم 7 انفعال, فارم 8 افتعال, فارم 10 باب استفعال. یہ 8 باب کی سر یہاں جی افعلا کیا 8 میں یہ افعلال ہاں افعلال ہاں لا تقربا هذه الشجرة, نہیں سننے کی صفت پہلے سے تھے. تو یہ باب جو ہے فارم 9 اس پہ دھیان نہیں دینا ہے. یہ فارم رنگ کے لیے, کلرز کے بتانے کے لیے استعمال ہوا, وہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ہم کو پڑھنا ضروری کیا ہے, یہ باقی کے 8 ہم کو پڑھنا ہے. عربی عورتوں کے لیے شاپنگ کے لیے یہ نہیں پھر پڑھاؤ بولتے ہو. تو ہر باب کی الگ الگ خصوصیات ہے جو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. تو یہ تمام باب کی خصوصیت کے ساتھ پیر کے دن آپ لوگوں کو ان تمام ابواب کی سرصغیر سنانا ہے. آپ لوگوں کے لیے امتحان ہے, یہ ٹیسٹ ہے. اس سے پتا چلے گا کہ کہاں تک آپ پڑھ لیے, کہ کون کتنے پانی میں ہے. اچھا یہ 8 باب جو ہے ثلاثی مزید فی کے, اس کے اندر سے کوئی بھی اگر ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو یا کچھ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ پوچھئے, سوال پوچھئے. یاد کیسے ہوں گے, یاد نہیں ہو پا رہا. جی بولیے.
सर ये तर्फ सगीर है क्या ये? नहीं, ये खाली क्या नाम है? ये खाली माजी मुजारे इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल है ये, और मस्दर है। अच्छा अच्छा। जी, सर ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये बाब का नाम है, ये माजी है, ये मुजारे है, और ये जो है इस्मुल फाइल है, ये इस्मुल मफूल है, और अच्छा यहाँ अच्छा। पे जो है उसका मस्दर है। सर बाब इफ्तियाल के कुछ कवायद थे ना सर, अगर बाब इफ्तियाल के फा कलीमा पर हर्फ इल्लत वा और या हमजा आ जाए तो ता में तब्दील हो जाएगी, वो जी जी, तो या वो फिर तालीलात के अंदर है, वो तालीलात के अंदर है। जैसा कि हमने देखे बाब तफाउल, ये है जी हाँ। बाब तफाउल, ये बाब तफाउल है, ये बाब जी सर। तफाउल है। ये दोनों अबवाब के अंदर खास तौर पे डबल ता इस्तेमाल होती, जैसे सर ने बताए थे कि 2 मरतबा ता का इस्तेमाल होता। एक तो ता ये है खुद बाब वाली ता, और दूसरी अलामत मुजारे वाली ता। तो ये 2 ता जब एक साथ आ जाते तो पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो यहाँ पे तालीलात की जाती, बीमारी को हटाया जाता। तो उसके कुछ उसूल बनाए गए, वो भी तालीलात के अंदर शामिल होते। वो उसूल ये है कि हुरूफ शमसिया कितने हैं? 14 है। हुरूफ शमसिया 14 है, और हुरूफ शमसिया की पहचान है जुबान की नोक से अदा होने वाले, ठीक है। तो जी सर। उन तमाम हुरूफ में से, वो 14 हुरूफ में से 3 हुरूफ निकाल देना है, रा, लाम और नून। रा, लाम और नून, वो 14 हुरूफ में से ये 3 हुरूफ को निकाल देना है। तो बच रहे कितने? 11। तो ये 11 हुरूफ जब फा कलीमे की जगह इस्तेमाल होते, 3 कलीमे हैं, फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा, तीनों जी। हुरूफ के मादे से फेल तैयार होता। तो जब ये फा कलीमे के ऊपर ये 14 हुरूफ में से जो 3 निकाल दिए हमने हुरूफ शमसिया के, तो बच रहे 11। ये 11 हुरूफ में से अगर कोई भी हर्फ जब फा कलीमे पे आ जाए, तो ये जो 2 बाब है, बाब तफाउल और बाब तफाउल, इनके अंदर जो ता इस्तेमाल हुई, वो ता सेम वो लेटर में तब्दील हो जाती। वो 11 में से जो भी आ रहा उसमें चेंज हो जाता, उसमें तब्दील हो जाती। तजक्करा, तजक्करा से बन जाता इज़्ज़क्करा, तज़य्यना से बन जाता इज़्ज़य्यना। सेम लेटर आएगा वापिस। तत्तखून सेम जैसा लेटर आता रिपीट हो जाता। बाब तफाउल या बाब तफाउल की ता उसमें बदल जाती, चेंज हो जाती। ये सब आपके पास नोट्स में है। जा या नून, ये मादा है 3 हर्फ का, ये 3 हर्फ से फेल बनना है। तो जब ये बाब तफाउल के अंदर जाता, बाब तफाउल, तो बाब तफाउल के अंदर जब जाता तो माजी का सीगा क्या बनता बाब तफाउल का? ज़य्यना तफाला। तज़य्यना। तफाअला, तो तफाअला के सांचे पे ये 3 हर्फ का तज़य्यनु मादा बिठाना है। तो शुरू में ये ता आ गया, ये बाब का ता है तफाउल का, जा और फिर ये जा आ गया, फिर ये या आ गई, और तजदीद के साथ या मुशद्दद, और आखिरी में है नून। तो ये बन गया क्या? तज़य्यना, तज़य्यना तज़य्यना। तज़य्यना बन गया। अब ये जो जा है ये वो हुरूफ शमसिया में से है। तो ये हुरूफ शमसिया का जो जा है ये पिछले वाले जो बाब की ता है उसको बर्दाश्त नहीं करता, हकाल देता उसको। ये दोनों की दुश्मनी, उन्हें हकाल देता उसको।
تو جب اس کو ہکال دیا جاتا تو پھر ایک حرف کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر وہ باب پہچانے کیسا جائیں گا؟ اگر زینا ہو گیا تو باب تفعیل میں گھس جاتا ہوں، تو ایک حرف ہونا اور ضروری ہے. تو یہ جو زا حرف ہے یا پھر اس کی جگہ جو بھی حروف شمسیہ وہ 3 کے علاوہ اگر آ گئے تو انہوں اپنا ہم جنس، اپنا جڑوا بھائی لے کے آگے بٹھا دیتے وہاں. تو یہ تا چلے جاتی اور یہ زا آ جاتی. تزین اچھا زینا تزین اب کیا بن گیا؟ زبین زینا. اب ان کے چکر میں اربع اور چڑ گئے. یہ تزینہ تو بھی صحیح تھا، اب یہ زینا پڑھنے میں اور مشکل ہو رہا. تو پھر ان کو درست کرنے کے واسطے پھر تعلیلات آ گئی. کیوں تعلیلات آ گئی؟ اب ایک جیسے 2 حرف آ گئے. اب ایک جیسے جب 2 حرف آ جاتے تو پھر ان کو مرج کر دیا جاتا. بھائی تم ہے نا تو ٹھیک ہے، تم ایک میں ایک ہی کرسی پہ بیٹھنا، تم 2 کرسی نہیں لینا. تو یہ دونوں کو کیا کرتے؟ ایک میں بٹھا دیتے، مدغم کر دیتے. اب یہ زبر والا آ گیا اور تشدید بھی آ گیا. تجدید آ جائے. اب پڑھنے میں مشکل نہیں پڑھنے میں مشکل آتی. اب آ رہی نا مشکل، مشکل آ رہی نا پڑھنے میں. تو جب مشکل پڑھنے میں آتی تو ہمارا دوست ہے، حمزۃ الوصل کون سا دوست ہے؟ حمزۃ الوصل. اب یہ حمزۃ الوصل یہاں پہ آ گیا. اب ہمارا دوست حمزۃ الوصل آ گیا تو بیچارہ شریف ہے، حرکت تو ہم کو دینا پڑتا اس کو. تو حرکت کون سی دیں گے یہاں پہ؟ زبر زبر ہے، اگر پیش آیا تو پیش دینا ہے، زبر زیر آیا تو زیر دینا ہے. اب زبر ہے اس لیے یہاں پہ دیے زیر. کیا بن گیا؟ زینا زینا پھر سیم مضارع میں بھی جب جاتا ویسے ہوتا. یزینا یزینا، ازینا، یزینا، یزینو، یزینو. اور یہ اگر مضارع میں لے کے گئے تو تزینا، یتزینو. ایک بار یا پھر ایک بار تا. یتزین. ہاں، اور اسی سے بنا متزین. اچھا جی اگر یہ ایک حرکات اس کو دے گے تو پھر ادھر تو چینج نہیں ہوگا، ایک ہی حرکات نہیں رہے گی، تشدید نہیں جائے گا. کون سا تجدید؟ یہ یہ زا والا یا یہ والا؟ یہ فرسٹ والا زا پہ کا. نہیں، تجدید نہیں جاتا. تجدید تو نشانی ہے وہ 2 حرف کی، یہ دونوں کی نشانی ہے تجدید. جانا تو نہیں جائیں گے تو اللہ سے ملے گا. چلیے اور کوئی سوال ہے؟ اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ روٹی نہیں کھانے کے بعد یہ ہوتا ہے میرے کو. تم ادھر جا کے بند کر کے موبائل چلاؤ. پوچھیے، اور کوئی سوال ہے تو پوچھیے. باپ تفعلہ کی خصوصیت میں ہاں، کسی چیز کے حصول کی کوشش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے سر. مطلب باپ تفعلہ ہاں، باب تفعلہ کی خصوصیت کیا ہے سر؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ خود فاعل پہ کام ہوتا. یعنی کہ کسی نے سکھایا تو اس نے اسی طریقے سے اسی انداز میں سیکھ لیا، خود سیکھا. تو متعدی سے لازم نہیں، لازم نہیں، لازم کی طرح استعمال ہوتا کیونکہ فاعل پہ کام ہو رہا. اچھا دیکھو، باب تفاعل کو اگر سمجھنا ہے تو اس سے پہلے سمجھنا پڑتا باب تفعیل کو. اسی وجہ سے آپ کو جو نمبرز بتائے گئے 2 5 25 3 6 36، تو یہ بولنا نہیں ہے. اگر آپ کو باب تفاعل کو سمجھنا ہے تو آپ کو باب تفعیل سمجھنا پڑتا. جی سر.
تو باب تفعیل کے اندر جو خصوصیات ہے، اہتمام کے ساتھ، بتدریج، تسلسل کے ساتھ، آہستہ آہستہ، شدت کے ساتھ وہ جو کام ہوتا وہ فاعل مفعول پہ کرتا، یعنی کہ کسی اور پہ کام کرتا۔ اب جو کوئی اور ہے جس نے یہاں پہ جو کام کیا وہ کسی اور پہ کیا مفعول پہ، اب وہ جو مفعول ہے وہ باب تفاعل میں آ کے فاعل بن جاتا۔ تو یہ سلام ہے اور یہ جواب ہے۔ حامد نے سکھایا خالد کو، خالد نے سیکھ لیا، تو علامہ حامد خالدن، یہ ہے۔ اب جب یہ باب تفاعل کے اندر آتا تو وہاں پہ بنتا تعلم خالد، اب حامد چلے گیا تو اس نے سکھایا، اس نے سیکھا، وہی تمام خصوصیات اس کے اندر آئی۔ اسکول سے آیا اور پھر وہی یہ لیسن اپن خود سیکھا یاد کر۔ ہاں سر باب تفاعل اور باب استفعال دونوں کی وہی خصوصیت ہے کیا سر؟ باب تفاعل اور باب استفعال استفعال جو آج پڑھے، جی نہیں 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 نہیں، باب تفاعل نے مانگا نہیں، ہاں سوری یہ جی 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 سمجھ گیا۔ ہاں وہ کسی نے سکھایا تو اس نے سیکھا، اور باب استفعال میں طلب کیا، خود مانگ رہا طلب میرے کو کرنا، سکھاؤ، مانگنا۔ دو سکھاؤ میرے کو سکھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا؟ جی جی سر۔ کیا ہے پڑھیے؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیت۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ بہت اچھے، اور کوئی پڑھیں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ بہت اچھے، سر میں پڑھتے ہیں۔ ہاں پڑھیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھے آپ نے، بہت اچھا پڑھے۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کی شروعات کی آیتیں جو الحمدللہ 80% مسلمانوں کو یاد بھی رہتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شروعات والی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا، اب اس کے اندر سے ان تمام آیتوں میں سے ہم کو فعل نکالنا ہے،
تو وہ فعل کون سے ہیں بتائیے آپ جلدی جلدی. الف لام میم فعل ہے؟ یقیمون نہیں. یقیمون ذالکا فعل ہے؟ نہیں الکتاب فعل ہے؟ نہیں صاحبہ فعل ہے؟ فیہ ہدن نہیں للمتقین ہدن فعل للمتقین فاعل ہے نا اس میں ہدن فاعل فعل ہے. ہدن اس میں مصدر ہے فاعل مصدر ہے ہاں. للمتقین اس الذین میں فاعل نہیں نہیں ہے موصوف یؤمنون یؤمنون ہے فعل ہے سر فعل فعل ہے سر مضارع مضارع فعل مضارع نہیں نہیں یلفقون جتنا یہ تینوں پوچھا گیا اتنا ہی جواب دینا. فعل ہے کہ نہیں؟ ہے ہے. ہے سر. بس اتنا ہی جواب. کیوں اپنا وقت اور طاقت انرجی ضائع کرنا ہے؟ فعل ہے یؤمنون ہے. بالغیبی نہیں نہیں. نہیں ہے. یقیمون ہے ہے سر. بس ماشاء اللہ. الصلاۃ نہیں نہیں. نہیں مما نہیں نہیں رزقنا ہے ہے ہے. ينفقون ہے هم نہیں ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں 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 ہے. فعل نہیں ہے. ختم. تو فعل کتنے ہیں یہاں پہ؟ یؤمنون ایک، یقیمون دو، رزقنا تین اور ينفقون چار. اب سب سے پہلا فعل ہے یؤمنون. اب یؤمنون. اب بتاؤ فعل ماضی مضارع امر ناہیہ کیا ہے؟ ماضی ہے کیا؟ نہیں مضارع ہے؟ ہاں یس. یہ ہے مضارع. اب مضارع ہے یہ زمانے کے اعتبار سے. اب اس کے بعد دیکھنا ہے ثلاثی مجرد ہے یا مزید بھی ہے. ثلاثی مجرد ہے؟ نہیں مزید بھی مزید بھی ثلاثی مزید بھی ہے. مزید بھی ہے. اس کے بعد فعل معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے معلوم ہے معلوم ہے. آخری میں یہ فعل صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ غیر غیر صحیح ہے سر. غیر صحیح ہے صحیح ہے غیر صحیح ہے. غیر پکا؟ صحیح ہے آمنا یومن. غیر صحیح فعل ہے. اچھا اب غیر صحیح فعل ہے یہ مل گیا ہم کو. مزید بھی کے اندر کے ہے یہ بھی مل گیا. معلوم ہے یہ بھی مل گیا. مضارع ہے یہ بھی مل گیا. ٹھیک ہے. اب مضارع ہے تو صیغہ کون سا ہے؟ غائب جمع مذکر جمع مذکر غائب غائب مذکر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ثلاثی مزید بھی ہے تو باب کون سا ہے؟ افعال تفعیل مفعلہ کون سا ہے؟ باب افعال. باب افعال. اسلم یسلم کا افعال. ہاں. اب اس کے بعد غیر صحیح ہے تو غیر صحیح کی 7 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ مثال سر. مثال ہے مثال ہے مثال ہے سر. مثال محمود ہے. محمود. حمزہ دیکھو محمود حمزہ حمزہ نظر آ ہے رہا. حمزہ ہے پڑھنے میں جب بھی ہچکی آئی، پڑھنے میں جب بھی ہچکی آتی یؤمنون ہچکی آ رہی تو ہم محموز ہے. حمزہ آ گیا تو محموز ہے. اچھا اور یہاں پہ دوسری ایک پہچان یہ ہے کہ اب حمزہ ایک تو آواز کے ذریعے سے پہچانا گیا. اب دوسری بات حمزہ کی کرسی ہے واو. واو جو بتائے تھے واو کی کرسی پہ حمزہ بیٹھ کے آ گیا تو حمزہ آ گیا اور شروعات میں آ گیا. اس وجہ سے یہ ہے محموز. چلیے الحمدللہ. اب اس کے بعد ہے یقیمون. اب یقیمون فعل ماضی ہے مضارع ہے امر ہے کہ نہیں ہے؟ مضارع ہے. اس کے بعد یہ فعل ثلاثی مجرد ہے کہ مزید بھی ہے؟ مجرد ہے مجرد مزید فی ہے. کیوں پہچان کیا ہے مزید فی کی؟ وہ علامت مضارع پیش ہے. علامت مضارع پیش ہے
اور اس کے بعد میں زیر ہے. بہت اچھے. اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ معلوم ہے کہ مجہول ہے. معلوم ہے. معلوم ہے کیونکہ زیر آ گیا اس وجہ معلوم سے ہے. معلوم ہے. اب صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے. غیر صحیح ہے. غیر صحیح ہے صحیح یا نصب یا ہے. کیونکہ یا نظر آ رہی اس وجہ سے غیر صحیح. غیر صحیح میں سے ہے. اب بتاؤ صیغہ کون سا ہے؟ مضارع غائب جمع جمع غائب مذکر. جمع غائب مذکر. بہت اچھے. اب یہ اس کے بعد ہے رزقنا. اب رزقنا ماضی. متکلم ہم نے رزق دیا. سر آپ نے پوچھا آپ ماضی نے کا صیغہ ہے. ماضی کا متکلم. ہاں سب سے پہلے نحنو کا ماضی صیغہ. مضارع امر ناہیہ یعنی کہ زمانے کے اعتبار سے یہ فعل ماضی ہے. اب اس کے بعد ثلاثی مجرد ہے کہ مزید بھی ہے؟ مجرد. ثلاثی مجرد. مجرد ہے. اور معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے. معلوم ہے سر. معلوم ہے. اب اس کے بعد میں دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ صحیح ہے. صحیح ہے کیونکہ ایک بھی حرف علت اس میں نہیں نہیں ہے. ہے. اب بتاؤ صیغہ کون سا ہے؟ اب جمع جمع متکلم. متکلم. نحنو والا صیغہ. ہاں جمع متکلم کا ہے. فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے رزقنا ہم نے رزق دیا. اس کے بعد آئیں گے ينفقون. اب یہ ينفقون کیا ہے؟ ماضی مضارع امر ناہیہ مضارع. مضارع ہے. ثلاثی مجرد ہے کہ مزید بھی؟ مزید بھی ہے. ٹھیک ہے سر. مزید بھی ہے. اس کے بعد معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے. معلوم ہے. پھر صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ صحیح ہے. غیر صحیح ہے. صحیح ہے. کا صحیح ہے. غیر صحیح ہے. صحیح ہے نصب. انفقا صحیح ہے سر. نفخہ. صحیح ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے سر. ہاں. صحیح نہیں. نہیں میں بول رہا تھا دھیان ہے کہ نہیں دیکھنا جو لکھ رہے وہ بول دے رہے کیا ہے. نہیں. نون فا خاف مادہ ہے. ہاں تو اس حرف میں علت حرف کہیں بھی نظر نہیں آ رہی اس وجہ سے یہ صحیح ہے. نون ہے فا ہے اور قاف ہے. یہ پورے صحیح حروف میں سے اس وجہ سے یہ غیر صحیح نہیں ہے. یہ جو آخری کا واو نون ہے یہ واو نون جمع کی نشانی ہے. تو الحمدللہ یہ 4 فعل ہے یؤمنون یقیمون رزقنا ينفقون جس میں سے یہ 2 ملے ہمارے پاس غیر صحیح فعل کے. اور ثلاثی مزید ٹھیک ہے کتنے ہیں 1 2 یہ 3 مل گئے. مجرد کا صرف 1 ہے. تو ثلاثی مزید فی کی اہمیت دیکھیے کہ کتنا زیادہ استعمال ہوا. شروعات میں ہی ثلاثی مزید فی کا استعمال ہوا. یہ تو ہو گیا سورہ بقرہ جو شروعات ہوئی. سورہ فاتحہ جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ بھی ثلاثی مزید فی کا فعل ہے. سر یہ باپ نستعین. کون سا ہوگا؟ نستعین. یہ باپ کون سا ہوگا؟ ينفقون. ينفقون یہ ہے باب افعال. کیوں باب افعال ہے؟ علامت مضارع پہ پیش ہے. کلمے کے نیچے زیر ہے. اور یہ 3 باب کے اندر ہوتا. جو ثلاثی مزید فی کے 3 باب ہے وہاں پہ علامت مضارع پہ پیش آتا عین کلمے کے نیچے زیر آتا. وہ باب افعال ہے باب تفعیل ہے باب مفاعلہ ہے. لیکن باب تفعیل اور مفاعلہ کے اندر ایک حرف ایکسٹرا زائد استعمال ہوتا. تفعیل کے اندر عین کلمہ ڈبل ہوتا یعنی کہ تشدید کے ذریعے سے آتا. اور باب مفاعلہ کے اندر فا کلمے کے بعد الف استعمال ہوتا. تو یہ کنفرم باب افعال ہے. اب باب افعال کے اندر تیسرا لیٹر جو ایڈ نہیں ہوا وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر حمزۃ القطع کا اضافہ ہوتا اور وہ صرف ماضی میں اور امر میں استعمال ہوتا. مضارع میں اور ناہیہ میں استعمال نہیں ہوتا. تو یہ یقیمون بھی والی ہے نا بات؟ یہ یقیمون بھی باب افعال ہے. یؤمنون بھی باب افعال ہے. اور یہاں پہ جو حمزہ استعمال ہوا وہ مادے کا حمزہ ہے. وہ 3 لیٹر والا اس وجہ سے یہ محموز ہے. تو یہ باب افعال ہو گیا اور غیر صحیح فعل میں سے یہ دونوں مل گئے.
اچھا چلیے ہم جو تعلیلات سیکھ رہے تھے غیر صحیح فعل کا، یہ بھی غیر صحیح فعل آ گیا، یہاں پہ بھی غیر صحیح فعل آ گیا، سورہ فاتحہ میں نستعین بھی غیر صحیح فعل آ گیا. تو غیر صحیح فعل جتنے بھی آتے ان کو پڑھنے میں آسانی کے لیے تعلیلات کی جاتی، اور تعلیلات کرنے کے لیے جو اصول بنائے گئے وہ 3 اصول ہے. وہ کون سے 3 اصول ہیں آپ لوگوں کو یاد ہے؟ جی سر، مطابقت، انتقال، مطابقت، اسقاط. منتقل، اسقاط. ہاں، مطابقت یعنی کہ اگریمنٹ، انتقال منتقل یعنی کہ ٹرانسفر، اور اسقاط حذف یعنی کہ delete. یہ 3 اصول کے تحت پوری تعلیلات ہوتی، جس میں سے ہم نے پہلا اصول جو دیکھے وہ اجوب کا ہم نے دیکھ لیے. اب مطابقت کے اندر کیا کیا چیزیں مطابقت میں آتی؟ زبر کے بعد الف، الف سے پہلے زبر، ہاں، زیر کے بعد واو سے کیا؟ پہلے پیش، زیر، واو سے پیش کے پہلے بعد پیش. واو، واو سے پہلے پیش. یہ مطابقت میں آتی. اور کچھ کنڈیشن میں آتا واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر. اور بالکل بھی جو مس میچ ہے، جو جس کی مطابقت نہیں ہو سکتی، وہ ہے الف سے پہلے زیر، الف سے پہلے پیش، یا سے پہلے پیش، واو سے پہلے زیر. یہ بالکل بھی نہیں جمتا. تو یہاں تک ہو گیا مطابقت کا قانون. اب اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسفر ہے، منتقل کرنا، انتقال کرنا. تو وہ کیا منتقل کرنا؟ حرکت، حرف علت کی حرکت کو منتقل کرنا. کب منتقل کرنا؟ اگر حرف علت متحرک ہے. اور سے پہلے والا آپ ساکن ہے تو نہیں، ہاں 2 ساکن ایک ساتھ نہیں. حرف علت متحرک ہے اور اس کے پہلے والا لیٹر ساکن ہے، تو حرف علت اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کرے گا. تو یہ ہو گیا منتقل کا فائدہ. ہاں، ایک جو حرف علت آیا وہ بیمار ہے، وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اور اس کے پہلے والا جو حرف ہے وہ صحیح سلامت ہے، وہ بوجھ اٹھا سکتا لیکن وہ خالی ہے. تو حرف علت اپنا بوجھ، اپنا حرکت کا بوجھ وہ پیچھے والے حرف کو دے دیتا. تو یہ ہو جاتی ٹرانسفر. اور تیسرا ہے ڈیلیٹ کرنا، حذف کرنا، اسقاط کرنا، ابارٹ کرنا. تو یہ جو اصول ہے، حرف علت ساکن ہے، اس کے بعد والا حرف بھی ساکن ہے، تو حرف علت اپنی حرکت کو گرا دیتا، حرف علت اپنے آپ کو گرا دیتا، خود بھی گر تو وہاں جاتا. پہ ہو جاتا ڈیلیٹ کا فائدہ، خود ڈیلیٹ ہو جاتا. تو یہ ہے اسقاط کا فائدہ. تو یہ 3 اصول ہے اسقاط کا. ہدف، حذف کرنا. ہم نے ایک فعل دیکھے تھے جس میں ہم نے شروعات کیے تھے اجوب کی، قالا. اور اجوب کے اندر جو استعمال ہوئے، جو باب استعمال ہوئے قرآن کے اندر ثلاثی مجرد کے، وہ 3 باب ہیں. کون سے؟ قولا، باب نصرہ، اچھا، باب سمعہ، ضرب، اور باب ضربہ. تو یہ قالا ہے باب نصرہ سے، خافہ ہے باب سمعہ سے، زادہ ہے باب ضربہ سے. تو قالا کو خوف ہوا زیادہ، ٹھیک ہے. یہ 3 فعل زیادہ، یہ 3 باب سے فعل زیادہ تر قرآن میں استعمال ہوئے ثلاثی مجرد کے اجوب کے اندر. 95% یہ 3 باب سے قرآن میں فعل استعمال ہوئے، باب نصرہ، باب سمعہ، اور باب ضربہ، جس کا ہم نے دیکھ لیے تھے فعل ماضی بنائے، فعل مضارع بنائے. آج ہم کیا کریں گے؟ یہ قالا فعل کی پوری گردان بنائیں گے، جلدی کریں گے، فاسٹ. ٹھیک ہے، 3 اصول کو لے کے چلنا ہے ہم کو. کون سے اصول؟ مطابقت، منتقل اور اسقاط، اگریمنٹ، ٹرانسفر، ڈیلیٹ. تو یہ پہلا فعل ہم نے بنا دیے تھے قالا، یہ قوالا سے چینج ہوا، کیا بنا؟ قالا بن گیا. اب دوسرا فعل ہے تثنیہ والا، اولا کیا کرنا ہے؟ اجوب سب سے پہلے حرکت کیری نہیں کرتا، تو حرکت چلی گئی. اب مطابقت کا قانون،
जबर चाहता मेरे बाद हम्म, अलिफ जबर। होना। अली काला क्या बन गया? काला। काला। दोनों ने कहा। कालू कवलू ओरिजिनल है ये। हरफ इल्लत अजवफ के अंदर कभी भी हरकत नहीं कैरी लेता, कैरी नहीं करता। अब आ गया मुताबिकत का कानून। जबर चाहता मेरे बाद अलिफ अलिफ होना। कालू तैयार। हम्म, अब इसके बाद है औरत कवलत। अजवब के अंदर हरफ इल्लत कभी भी हरकत कैरी नहीं करता। काला तो अब मुताबिकत का कानून। जबर चाहता मेरे बाद अलिफ। अलिफ अलिफ। होना। अच्छा, कालत। काल अब तस्निया बनाना है। कालता कालता कवलता है। अब बार बार रिपीट नहीं करने के बाद हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे और अलिफ लगा देंगे। क्या बन गया? कालता। कलता काला काला कालू काला कालत कालत कालता कुलना कुलना काल कालता कुलना। क्या बना रहे हम? कुलना। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले कुलना। ये है तैयार कुलना, जो रेडीमेड हमारे पास तैयार होके आया है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कुरान के अंदर आए वाला है। अब ये बना कैसा? जैसा हमने इसको पहले देखे थे, कवला कवला कवलू कवलत कवलता कवलना है। तो अब यहाँ पे क्या था? ये भी कवलना था। कवलना था। अब कवलना जब आया तो अजवब सबसे पहले हरकत कैरी नहीं करता, इसलिए अलिफ गिर गया। अब मुताबिकत का कानून। जबर चाहता मेरे बाद अलिफ अलिफ होना। अब बन गया कालना। कालना आ गया। अब हरफे इल्लत आ गया। हरफे इल्लत के बाद वाला जो हर्फ है वो साकिन है। साकिन। अब यहाँ पे डिलीट का फायदा हो जाएगा। इल्लत इल्लत ड्रॉप हरफे इल्लत क्या हो जाएंगी? ड्रॉप गिर जाएंगी। अब क्या बन गया ये? कलना। अब कलना जब आ रहा तो ये किस बाब से आ रहा वो नहीं समझ में आ रहा। इस वजह से बाब नसरा की ये डिमांड है कि बाब नसरा के अंदर ये जो पांचवा सीगा है, इसमें फा कलीमे पे होना पेश। क्या होना? पेश होना। तो यहाँ पे दिया जाता पेश। क्यों पेश दिया जा रहा? क्योंकि ये बाब नसरा से आ रहा। नसरा यनसुरु, इस वजह से पेश दिया गया। तो ये तैयार होके बना खुलना। हाँ, और इसको अगर हम आसानी समझने के एतबार से देखेंगे तो यहाँ पे कौन था पहले? वाव था। तो वाव हजफ हो गया, वाव चले गया। तो वाव साहब बोले कि मैं तो चले जा रहा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम चले जा रहे तो हमारी फोटो लगा के रखो यहाँ पे। तो इस वजह से ये फोटो आपके ऊपर लगा दिए, तो बन गया कुलना। ठीक है, कुलना बन गया। अब यहाँ से तो आसान है हमारे पास, सिर्फ ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना लगाना है। अब कुल 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 ता कुल तुमा कुल तुमा कुल तुम कुलती कुलती। कुलतुमा अब आप सब तमाम इसको लिख लेना। क्या करना? अपनी नोटबुक में खाली वक्त में बैठ के इसको लिखते चलना। तो जब कैसे तक आप तालीम के लिखेंगे साथ? नहीं आपको समझ में नहीं आता। तालीम के साथ कुलतुमा लिखना कैसे? जी तालीम के साथ लिखना। नहीं, पहले तैयार हुए वाला लिख लो। एक सीगा आपने लिख दिए, पहला सीगा लिखना है जी। और पांचवा सीगा लिखना है। ये दो सीगे आप कच्ची सिलाई में लिख लो, उसके बाद फिर उसको पक्की सिलाई मार देना ट्रायल करके।
कुल्तु, खुलना, खुलना, खुलना। तो ये हो गई काला की पूरी माजी की गर्दन। अब ये गर्दन हमको याद करना है, सिर्फ समझना ये है कि ये बना कैसा, उसके लिए तालीलात ये पढ़ने की जरूरत है। अब ये जो है हमारे पास रेडीमेड आए वाला है, ये तैयार है, आपको ये गर्दन याद है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फेल की याद नहीं है आप उसको याद कर लेना। यही सांचे के ऊपर बाब, नसरा, अजवब, यही सांचे के ऊपर पूरे के पूरे जितने फेल इस्तेमाल होते यही सांचे पे चलते। काला, काला, कालू, कालत, कालता, कुलना, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतु, कुलना। और उसके बाद जो बाब नसरा से आ रहा, ताबा, ताबा, ताबू, ताबत, ताबता, तुबना, तुबता, तुबतुमा, तुबतुम, तुबती, तुबतुमा, तुबतुन्ना, तुबतु, तुबना। ऐसे जितने भी फेल आए, खाना, काना, काना, कानो, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। ये बाब नसर से आए। तो ये हो गया काला फेल की गर्दन माजी की। अब जो दूसरा फेल था हमारे पास वो कौन सा फेल है? जाद, खाफा। ठीक है, ये खाफा असल में क्या था? खौफ, खौफ, खवीफा, बाब समिया से आ रहा है इन्हें, तो ये था खवीफा। इसके माजी में जेर है और मुजारे में जबर है, तो ये खवीफा था। तो सबसे पहला अजवाब का उसूल, अजवाब हरफ इल्लत हरकत कैरी नहीं करता, ये हरकत निकल गई। अब मुताबिकत का कानून, जबर चाहता मेरे पास अलिफ होना, ये बन गया खाफा। ठीक है, खाफा आ गया। अब जैसा काला बना था वैसे ही खाफा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 सीगों पे आ जाएंगे। खवीफा से बना खाफा, खवीफा से बना खाफा, खू से बना खवीफू से बना खाफू, खाफू। अब खवीफत से बना खवीफत से बना खाफत, खाफत, खवीफता, खवीफता से बना खाफता, खाफता। अब यहाँ पे है 5वां सीगा। अब 5वें सीगे पे आने के बाद फिर से तालीलात करना पड़ता। खवीफ तो तैयार, खवीफना ये क्या था हमारे पास? खवीफना, खवीफना। खवीफना से सबसे पहला अजवाब हरकत कैरी नहीं करता, खाफ, फिर मुताबिकत होना, जबर बोलता मेरे बाद अलिफ होना, ये क्या बन गया? खाफना। ना हरफ इल्लत के बाद वाला हर्फ साकिन है, तो हरफ इल्लत क्या हो जाएगा? गिर जाए, डिलीट हो जाएगा, गिर जाएगा। अब ये क्या बना? अपना, खफना। अब फिर से ये बाब की डिमांड है, बाब समिया की। अब ये जो बाब समिया की डिमांड है, बाब नसरा में पेश था, बाब समिया में होना जेर, खिफना, खिफना। खिफना, बाब नसरा में पेश आया था और बाब समिया में क्या आएगा? जेर आएगा, तेरा खिफना। अब उसके बाद फिर तातुमा तुम लगाना है, खिफ्ता, खिफ्तुमा, खिफ्तुम, खिफ्तुम। खिफ्तुम, खिफ्तुम, खिफ्ती, खिफ्तुम, खिफ्तुमा, खिफ्तुन्ना, खिफ्तु, खिफ्ना, खिफना आ गया। दूसरा जो फेल था खाफा, जो बाब समिया से इस्तेमाल हुआ, उसकी भी माजी की गर्दान हो गई। सर अब मुजारे क्या तीसरा जो बनेगा फेल, इसका? मुजारे, खाफा पहले का माजी तो मुजारे। कंप्लीट कर लेंगे, पहले माजी कंप्लीट करके मुजारे पे जाएंगे। अच्छा, अब खाफा का हो गया माजी। अब चलेंगे हम, तीसरा जो फेल है हमारा वो कौन सा है? ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। और ये कौन से बाब से आ रहा? जरबा, जरबा। जरबा में माजी में जबर है, मुजारे में जेर है, तो ये क्या था? जयादा, जयादा था।
अब हरफ इल्लत अजवब के अंदर हरकत क्यारी नहीं करता, तो जबर यहाँ से हट गया। अब मुताबिकत होना, जबर चाहता मेरे बाद अलिफ होना, तो या जाके ज्यादा ज्यादा। अब फिर से 5 सीखे तैयार, ज्यादा, ज्यादा, जादू, ज़ादत, ज्यादा ज्यादत, ज्यादाता ज्यादता। अब जो तैयार होना है 5वां सीखा, पहला सीखा बनाना है और 5वां सीखा बनाना है। तो ये 2 सीखे अगर बना लिए तो पूरी गर्दन पे कमांड आ जाता। अब 5वां सीखा क्या होना चाहिए था? जयदना, जयदना होना चाहिए था। तो अब अजवाब के अंदर हरफ इल्लत हरकत कैरी नहीं करता, तो यहाँ से जबर निकल गया। अब मुताबिकत होना, जबर चाहता मेरे बाद अलिफ होना, जेर क्या बन गया? जादना। ज़ादना अब हरफ इल्लत के बाद वाला हर्फ क्या है? साकिन है। साकिन है। इस वजह से हरफ इल्लत हजफ हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अब क्या बन गया? जदना जिदना जदना बन गया। क्या बन गया? ज़दना जदना बन गया। अब जब बाब नसरा ने डिमांड किया, बाब समिया ने भी डिमांड किया, तो बाब जराबा भी डिमांड करता, और बाब जराबा थोड़ा शरीफ है, तो इन्होंने बोला मेरा कुछ डिमांड नहीं है, बाब समिया को जेर दिए, मुझे भी जेर दो। तो क्या आता? जिदना जिदना। तो 5वें सीगे में ये याद रखना है, बाब नसरा के अंदर पेश आने वाला है फा कलीमे पे, और बाब जराबा और बाब समिया, इन 2 बाब के अंदर 5वें सीगे, 6ठे सीगे में जेर आने वाला है। सर जिदना। मुजारे आइन कलीमे की हरकत लेना सर। नहीं 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 नहीं, वो कुछ रूल नहीं है, कुछ उसूल नहीं है, ये बस एक हाँ पैटर्न है, इसी पैटर्न पे हमको चलना है। क्योंकि ये कोई उसूल, हाँ याद रखने के लिए बस बाब याद रखना है। बाब नसरा है तो पेश, जी बाब जराबा, बाब समिया है तो जेर। पढ़ने में आसानी होना बोल हाँ, के भी है चाहती सर। अगर पढ़ने में पहचान आसानी होना बोलती। तो सर ये बाप की पहचान माजी मुजारे के तो वो पढ़ते पढ़ते जाएगा ना सर? वो पढ़ते पढ़ते आता, आपको एकदम नहीं आता वो जी जी। वो पढ़ते पढ़ते समझ में आता। तो अब हो गया जिदना। अब क्या है? जिद्दा, 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 जिद्तुमा, जिद्तुमा, जिद्तुम, 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 जिद्तु, जिद्ना, जिद्ती, जिदतुम जिद्तुमा, तुमा, जिदतुम जिद्तो, जिदना जिदना। तो ये है पूरे तीसरा जो फेल इस्तेमाल हुआ उसकी पूरी माजी की गर्दान। ये हो गया अजवफ का माजी खत्म। अब हम चलेंगे मुजारे की तरफ। अब मुजारे का सबसे पहला फेल कौन सा है? काला। होला ये क्या होना चाहिए? यक़ुलु यकुल यक़बुलु। ओरिजिनल है यक़बुलु। हरफे इल्लत मुतहर्रिक है, उसके पहले वाला साकिन साकिन है, तो हरफे इल्लत अपनी हरकत को ट्रांसफर ट्रांसफर कर दी। तो ये यक़बुलु से क्या बन जाता? यक़ूलु यकुल यक़ूलु। अब सेम पैटर्न पे यक़ूलु, यक़ूलानी, यक़ूलूना यक़ूलूना तक़ूलूना यक़ुलूना, यकुल तक़ुलानी, यक़ुलूना, तक़ूलु, तक़ूलु, तक़ुलानी, यक़ुलना,
ऐसा इन्हें बनना चाहिए था, यकूलना, काफ के बाद वाव आ गया, यकूलना, साकिन है, अपना हरकत पीछे वाले हर्फ को दे दिया तो इन्हें साकिन बन गया। अब फिर से वही डिलीट वाला कानून, हर्फ इल्लत के बाद वाला हर्फ साकिन है तो हर्फ इल्लत क्या हो जाएगा, डिलीट। हज़फ हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, यकुलना। फिर उसके बाद नहीं, तकुलू, फिर उसके बाद कुलानी, तकुलानी, फिर उसके बाद तकुलूना, तकुलूना, फिर उसके बाद तकुली, तकुलीना, तकुलीना, तकुलानी, तकुलानी, तकुलना, तकुलना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हर्फ इल्लत के बाद वाला हर्फ साकिन है तो हर्फ इल्लत क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाए, डिलीट हो जाएगा, तकुलना। फिर उसके बाद तकुलू, अकुलना, नकुलना, अकुलू, अकुलू नकुलू, नकुलू, अकुलू, नकुलू, नकुलू। ये हो गई मुजारे की गर्दान। यकुलू, यकुलानी, यकुलूना, तकुलू, तकुलानी, यकुलना, तकुलू, तकुलानी, तकुलूना, तकुलीना, तकुलानी, तकुलना, अकुलू, नकुलू। अब इसकी माजी मुजारे एक साथ याद करना है, अगर याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा इसके बाद वाला फेन कौन सा था, खाफ, हाँ, ओरिजिनल क्या है, यखवफु, यखवफु। हरफे इल्लत के पहले वाला हर्फ साकिन है तो हरफे इल्लत अपनी हरकत को पीछे दे देगा, यखूफु, क्या बना, यखौफु। जबर चाहता मेरे बाद पेश, अलिफ होना, यखाफु, यखाफु। फिर तस्निया का सीगा यखाफानी। पहले ये 5 सीगे लिख लेंगे, आसान हो जाता हमारे लिए। यखाफु, तखाफु, तखाफु, तखाफीना, अखाफू, अखाफु, नकाफ, नखाफु। ये हो गया। अब यखाफानी, तखाफानी, तीनों फिर से तखाफानी, फिर तखाफानी। उसके बाद है जमा बनाना, यखाफूना, ये होना चाहिए था यखाफना। हरफ इल्लत के बाद वाला हर्फ साकिन है तो हरफ इल्लत क्या हो जाएगा, डिलीट, ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो बन जाता यखफना। फिर उसके बाद तखाफूना, फिर तखफना। ये हो गई पूरी मुजारे की गर्दान। अब लास्ट वाला फेल कौन सा बचा, ज्यादा। ये होना चाहिए था यज, येदु।
حرف علت سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیا تو یہ بن گیا یزیدو. یزیدو سے پھر نیچے آئیں گے یزیدو تزیدو 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 تزیدین تزیدین تزیدو ازیدو نزیدو نزیدو پھر یزیدانی یزیدون تزیدانی یزیدانی تزدنا اب یزیدونا يزيد يزيد تزیدنا یہ ایسا ہونا چاہیے تھا یزیدنا. حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہے تو حرف علت گر جائے گا بن گیا یزیدنا. پھر تزیدونا تزیدنا تزيدان تزیدنا ہو گیا. یہ بھی ہو گئی مضارع کی گردان. زیادہ یزیدو زیادہ یزیدانی زادو یزیدونا زادت تزیدو زادتا تزیدانی زدنا یزیدنا. یہ ماضی مضارع ایک ساتھ. پھر اس کے بعد زدتا تزیدو زدتما تزیدانی زدتم تزیدونا زدتی تزیدینا زدتما تزیدانی زدتنا تزیدنا زدتو ازیدو زدنا نزیدو. یہ ہو گئی پوری مضارع کی گردان. تو اجوب الحمدللہ تینوں فعل کی ماضی اور مضارع کی گردان ہو گئی کمپلیٹ. اب بنانا ہے فعل امر. لاسٹ فعل امر بنانے کے لیے صیغہ کون سا استعمال ہوتا؟ حاضر حاضر کا سے بس تزیدو اور تینوں لے لیں گے ہم. تقولو تزیدو تخافو تینوں لے لیے. کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع گر جگہ لام پہ علامت مضارع گر گیا. گر گیا لام کلمہ جزم لام کلمہ جزم جزم. کیا بنا؟ قول حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہے تو حرف علت گر جائے گر جائے گا ڈراپ ہو جائے گا. کیا بن گیا؟ قل. یہ ہے تیار ریڈی میڈ فعل امر. اس کے بعد تزیدو علامت مضارع ڈراپ ہوں گی لام کلمے پہ سکون آ جائے گا زد تو یہ ایسا بن رہا زید. حرف علت ساکن یہ حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہے اس وجہ سے حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. یہ بن گیا زد. اس کے بعد ہے تخافو. تخافو میں سے فعل امر بنانے کے لیے لام کلمے پہ جزم دینا ہے علامت مضارع ڈراپ کرنا ہے تو یہ ایسا بن رہا خاف. اب حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. یہ ہو گیا خف. لا تخف تم مت ڈر. اب یہ جو تیار ہوا تعلیلات کے 3 اصول کے تحت فعل تیار ہوا اور یہ ہے فعل امر. اسی کو بنانا ہے فعل ناہیہ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تینوں میں لات مارنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ لا اور تا لات مارنا نہیں لات لگانا پڑے گا. لا اور تا لگانا چاہیے. ہاں اب یہ قل سے کیا بن جائے گا؟ لا تخل شروع میں لا لگا دیے لا اور تقل
ला तकुल। जिद में ला तजिद, ला तजिद। खौफ के अंदर ला ला तखफ, ला तखफ, तू मत डर। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ था ला तखफ? फेल नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ला तखफ मत डर। और एक फेल इस्तेमाल हुआ ला तहजन, वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? मोमिनों के लिए। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। जी। तो ये हो गया अजवफ के अंदर हमने जो पढ़े, अजवफ वावी या अजवफ याई। अजवफ ज्यादातर कुरान में इस्तेमाल हुआ वो 3 बाब से, बाब नसरा, बाब समिया और बाब जरबा। इसके अंदर 3 फेल अगर हम इस्तेमाल करें तो सबसे पहले है काला, दूसरा है खाफा, तीसरा है ज्यादा। और अगर इसको हम शॉर्टकट में देखेंगे तो काला को खौफ हुआ ज्यादा, ये याद रखना है अजवफ। और 3 उसूल के तहत माजी, मुजारे, अम्र, नाहिया हो गया तैयार। अजवफ के अंदर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सर। कोई सवाल नहीं? सर बिल्कुल। कादा यकादो सर, कादा यकादो। यकादू, ये बाब समिया से इस्तेमाल हुआ और बाब जरबा से भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन कादा यकादू बाब समिया से इस्तेमाल हुआ। असल में ये जो कादा यकादू है ये एक अलग कैटेगरी का फेल है। जैसे काना है उसी तरीके से ये कादा है। जी। हाँ, ये एक एक्सेप्शन है। इसमें मायने देखे जाते कि अभी काम होने में ही है, अन इसके करीब, खास कोई मायने नहीं होते। अन करीब, अन करीब, करीमा यक्रमु में भी करीमा नहीं, करुमा। करुमा यक्रमु, करुमा या करुमो, दोनों पेश पेश आता। करुमा यकरूम, सर कादा यकीदो भी है ना सर? हाँ, एक- कादा यकीदू भी है, कादा यकादू भी है और कादा यकूदू भी है इस्तेमाल हुआ। तो ये जी। 3 बाब से आता। अच्छा जी। जी। तो ये हो गया हमारा अजवफ। अब दूसरा एक है, हमको 3 तालीलात के अंदर से गैर सही फेल में से 3 किस्में पढ़ना है। पहली मिसाल पढ़ना है, दूसरा अजवफ पढ़ना है और तीसरा नाकिस पढ़ना है। तो अजवफ बहुत अहम है जो हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद आता मिसाल और फिर नाकिस। तो मिसाल एक झटके में हो जाता खत्म, मिसाल शुरू होते खत्म हो जाता है। तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अजवफ के बारे में कंप्लीट। अब आ गया मिसाल। मिसाल यानी कि क्या? फा कलीमे पे हुर्फ इल्लत, फा कलीमे पे हरफ इल्लत वाव या फिर या। जैसा अजवफ के अंदर हरफ इल्लत वाव या इस्तेमाल हुई थी, तो अगर वाव आया तो अजवफ वावी था, या आया तो अजवफ याई था। उसी तरीके से अगर मिसाल के अंदर वाव आया तो मिसाल वावी है, मिसाल, और या आई तो मिसाल याई, मिसाल मिसाल याई। याई है। ये नाम नहीं भी याद रखे तो चलता, हमको हरफ इल्लत दिख रही, खत्म। अब मिसाल यानी कि फा कलीमे पे हरफ इल्लत। जैसा अजवफ के अंदर 3 बाब से इस्तेमाल हुआ कुरान में, वो है बाब नसरा, बाब समिया, बाब जरबा। उसी तरीके से मिसाल भी 3 बाब से इस्तेमाल हुआ। सबसे पहला है बाब फतहा, दूसरा है बाब दरबा और तीसरा है बाब हसीबा। अब इनकी अगर आइन कलीमे की हरकत देखेंगे तो माजी में आइन कलीमे की हरकत जबर है फतहा में, और मुजारे में जबर है। बाब जरबा में जबर है, मुजारे में जेर है। बाब हसीबा के अंदर माजी में जेर, मुजारे में भी जेर। तो ये 3 बाब से मिसाल इस्तेमाल हुआ। अब दूसरी बात यह है कि मिसाल जो ज्यादातर इस्तेमाल हुआ वो 3 बाब से हुआ, और मिसाल याई इस्तेमाल नहीं हुआ, मिसाल वावी इस्तेमाल हुआ।
तो या यहाँ से कट हो गई, तो पढ़ना क्या है, वाव पढ़ना है, मिसाल वावी पढ़ना है। अब मिसाल वावी पढ़ने के लिए जैसा ये 3 बाब है, जो अजवफ के अंदर 3 फेल लिए थे, काला को खौफ हुआ ज्यादा, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम 3 फेल का इस्तेमाल करेंगे। अब वो 3 फेल कौन से हैं? वहबा, वजदा, वरिसा। या तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, या की मिसाल लेना ही नहीं है, तो सिर्फ वाव लेना है, और वाव के अंदर भी ये 3 बाब से भी ये 3 फेल, वहबा, वजदा, वरिसा, ये आ गया। अब इसमें तो कुछ चेंज हो रहा नहीं, हरफ इल्लत पे ना आगे कोई साकिन है, ना उससे पहले कोई साकिन है, शुरुआत वहां से छोड़ी तो उसको छोड़ देते वैसी। तो ये रेडीमेड जैसा कच्चा है वैसा पक्का है, जैसा अंदर से है वैसा बाहर से है, तो ये आ गया माजी। माजी में कोई तब्दीली? माजी में कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजेस नहीं। अब देखेंगे मुजारे के अंदर क्या तब्दीली आ रही। ठीक है, मिसाल के अंदर मुजारे में तैयार होने से पहले ये वहाबा फेल होता, यहबु, यौहबु, यौहबु, क्या हो गया, यौहबु। वजदा फेल बनता, यजिदु, यौजिदु, यौजिदु, यौजिदु। वरिसा बनता, ये हरकत गौर करो, यौरिसु, यौरिसु। पढ़ने में मुश्किल हो रही, पागल है। यौहबु, यौजिदु, यौरिसु, पढ़ने में मुश्किल हो रही। तजवीद में भी, अरबों में भी उनको जो परेशानी हुई वो मुश्किल हो रही पढ़ने के लिए। अब इसके अंदर तालीलात करना है। अब क्या तालीलात करना है, इसका एक आसान फॉर्मूला है। मिसाल के अंदर मिसाल इस्तेमाल हो रहा 3 बाब से। कौन से बाब से? बाब फतहा, बाब ज़रबा और बाब हसीबा। अगर हम इनको उल्टे तरीके से पढ़ेंगे तो ये हा, जा, फा, हज़फ। आवाज कैसी आ रही है? हज़फ, इस्कात, डिलीट आ गया। तो कुछ नहीं करना है, वो हज़फ पकड़ के ये वाव हज़फ कर देना है। वाव डिलीट, पूरे वाव डिलीट। तो वहाबा से क्या बनेगा? यहाबू। वजदा से यजिदु, यजिदु। वरिसा से यरिसु, यरिसु। ये यरिसु। हो गया मिसाल खत्म, मिसाल खत्म। यही पैटर्न पे फिर बाकी के वो पूरी गर्दन, वो जो 5वें सीगे में तब्दील हो रहा था, यहाँ पे कुछ तब्दील नहीं होता। यरिसु, यरिसानी, यरिसुना, यजिदु, यजिदानी, यजिदुना, यहबु, यहबानी, यहबुना, तहबु, तहबानी, यहबना, तहबु, तहबानी, तहबुना, तहबीना, तहबानी, तहबना, अहबु, नहबु। फिर यजिदु, यजिदानी, यजिदुना, तजिदु, तजिदानी, यजिदना, तजिदीना, तजिदु, तजिदानी, तजिदुना, तजिदीना, तजिदानी, तजिदना, अजिदु, नजिदु। अरे बाप, यरिसु, यरिसानी, यरिसुना, तरिसु, तरिसानी, यरिसना, तरिसु, तरिसानी, तरिसुना, तरिसीना, तरिसानी, तरिसना, अरिसु, नरिसु। ये सेम है, उसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। और माजी का तो कुछ है ही नहीं, वहाबा, वहाबा, वहाबू, वहाबत, वहाबता, वहाबना, ये सब सेम है। वहाबा के मायने है उसने दिया, वजदा के मायने उसने पाया, वरिसा के मायने है वो वारिस हुआ। कोई तब्दीली नहीं आई। अब तब्दीली नहीं आती तो ये शुरू होते ही खत्म हो गया। अब बनाना है फेले अम्र और फेले नाहिया। फेले अम्र बनाने के लिए हाजिर मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल होता, तो वो क्या हो जाता? तहाबु, तजिदु, तरिसु। ये काम क्या करना है? अलामत मुजारे ड्रॉप करना है, लाम कलीमे को सुकून देना है। तो अलामत मुजारे निकाल दिए तो सबकी ता निकल गई। अब लाम कलीमे पे सुकून देना है, तो ये पेश से क्या बन गया? सुकून। ये पेश से सुकून, ये पेश से सुकून।
اب चेक करना है पढ़ने आ रहा क्या, नहीं आ रहा। कैसा नहीं आ रहा? आ रहा आ रहा अब आ जिद, रहा अरे है। हमजातुल वस्ल की जरूरत नहीं जी है, नहीं। आराम करने दो, यहाँ हमजातुल वस्ल की जरूरत नहीं है। यही वो फेल है, फेले अम्र हब, यानी कि तू दे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, यही वो फेल है। मैं दिया। और सेम फिर नहिया बनाने का तो लात मारना है, ला तहब ला तहब ला तहब, ला तजिद, ला ला तजिद तरिस, ला तरिस। ला तरिस। ला तो तरिस। ये हो गया मिसाल। मिसाल के अंदर कोई तालीलात का उसूल की कोई जरूरत नहीं है, खाली एक उसूल चल रहे इस्कात के, डिलीट के, वो भी यहाँ पे जो 3 बाब इस्तेमाल हुए हज़फ, वो आवाज के जरिए से ये पहचान सकते हो, उसको हज़फ कर दिए। कोई सवाल पूछना है किसी को तो पूछिए। वहावा यहाबू हब ला तहब, वजदा यजिदु जिद ला तजिद, वरिसा यरिसु रिस ला तरिस। इसका इस्मुल फाइल होता वारिसुन, वाजिदुन, वाहिबुन। तो हो गई हमारी तालीलात के अंदर जो 3 उसूल है तालीलात करने के, वो और मिसाल और अजवब हमने पढ़ लिए। बचा नाकिस, वो इंशाल्लाह पीर के दिन उसको कंप्लीट कर देंगे। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछिए। सर सर इस मफूल महूबुन, जी इस मफूल क्या होगा? वहब का महूबुन, मौहूबुन, मौजूदुन, मौहूबुन और मौजूदुन, मौरूसुन। सुन। जी सर, शुक्रिया। जी, और यही वाहिबुन जो है, इसका जो इस्मिल फाइल बन रहा, वाहिबुन यानी कि देने वाला, और इसी से बना तशदीद लगा के वहाबुन, बहुत ज्यादा देने वाला। मस्जिद का बनेगा सर। नहीं नहीं, मस्जिद का नहीं, वो एक अलग है। अस्माए मुश्तक्कात, मुबालगा, रज़्ज़ाकुन, फत्ताहुन। हाँ, कोई सवाल नहीं है किसी को? फूलू उसूल लगा के देखो बैठ रहा क्या। हरफ इल्लत साकिन, उसके बाद मुतहर्रिक है। अगर साकिन रहता तो ड्रॉप होता था, मुतहर्रिक है तो ड्रॉप नहीं होता। पढ़ नहीं का वैसे। हाँ, कुल, कूला, कूलू, कूली, कूला, कूला, कुलना। तो रुकेंगे आज यहाँ पे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह सर। फाफा जो फेल इस्तेमाल हुआ वो बाब समिया से इस्तेमाल हुआ, तो उसका होता समिया यस्माउ, तो जबर आ गया। जब मुजारे के अंदर जाता तो यखवफु बनता, तो वाव के ऊपर जबर है, हरफ इल्लत से पहले वाला हर्फ साकिन है,
تو حرف علت نے اپنی حرکت کو پچھلے والے پہ ٹرانسفر کیا تو وہ بن جاتا یخوف. یخوف سے بنتا ہے یخوف. پھر وہاں پہ مطابقت کا قانون لگتا, زبر چاہتا میرے بعد الف ہونا تو اس وجہ سے الف آ جاتا, پھر بن جاتا یخوف. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اردو کے چھونا تھا ہم کو پھر.